कैसे चली? आरे पकड़ी पिया के कान और पीठ पे बैठ गई। आरे पकड़ी पिया के कान पीठ पे बैठ गई। दोनों कान अपने हाथों से पकड़ लिए और कान पकड़ करके पति की पीठ पे बैठ गई। जालम को मुड़ना होए उतई वो कान दबाए, पति मुड़ जाए। इधर को मुड़ना हो तो इधर का कान दबाए और मुड़ जाए। आज आग मांगने के लिए चली है। अरे पकड़ पिया के कान पीठ पे बैठ गई। पकड़ के नारी घुमावे और दुल्हन आग मांगने जावे। आरे नाय करे सम्मान पीठ पे बैठ गई। जब वो स्त्री अपने पति की पीठ पे बैठ के चली है और जैसे ही चली आगे बढ़ करके अपने पति का सम्मान नहीं करती थी वो स्त्री। भीमसेन ने सोचा हमें लगत जा से बड़ो बिना पानी को दुनिया में कोई नहीं। जाकी औरत कान पकड़ के ऐठते हुए स्टेरिंग से घुमाते हुए पति की इज्जत का है समाज में। भीमसेन ने क्या किया आगे बढ़ करके? आरे लात एक भीमा ने मारी और दगड़े में डाली दही घर मारी। एक लात आगे बढ़ करके भीमसेन ने मारी और जैसी वह आदमी में लात मारी तो वह औरत कहूं डरी और वह आदमी कहूं डरू। और जैसे वो आदमी गिरो बाकी टांग पकड़ करके भीमसेन और खींच के जंगल की तरफ चले। और जैसे ही जंगल में पहुंचे, जंगल में जाकर के भीमसेन ने जैसी बाकी छाती में घूसा मारो होगा बाके हाल कर गए प्राण पीठ पे बैठ गई। पिया के कान पीठ पे बैठ गई। आज भीमसेन आदमी की टांग पकड़ के खींच करके जंगल में ले गई और जंगल में ले जाकर के छाती में जैसी घूसा दो पट राम नाम सत्य हो गई। और जैसी आदमी को मारो भीमसेन झाड़ी में छुप गए और प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा था कि सहदेव ने सियार निकल करके आएंगे तो क्या देखा है? छोटे छोटे सियार निकल करके आए और जैसे ही आदमी के पास में आए चारों तरफ घूमे और नाक से सूंघ करके कहे कोई मत खाना बिना पानी को है। जो आए सो जय कहे कोई मत खाइयो बिना पानी को है। बाद में सबसे वृद्ध सियार निकल करके आया, बूढ़ा सियार। जब वो निकल करके आया उसने कहा भैया कोई मत खाना, ये बिना पानी का है।
तो सर जितने भी सियार थे वो कहने लगे भैया आप ही सबसे बूढ़े हो यहाँ, एक बात बताओ, हमें बड़ी तेज भूख लगी है, लेकिन अब तुम इस आदमी के लिए मना कर रहे हो, अब हम खाएंगे तो क्या खाएंगे? तब वो वृद्ध सियार समझाता हुआ कहता है सुनो, वो वृद्ध सियार कहता है सुनिए, इस आदमी को छोड़ो, कुरुक्षेत्र में बहुत ही घमासान युद्ध होने वाला है, उस युद्ध में बड़े बड़े वीर योद्धा मारे जाएंगे, ये तो एक आदमी है, वह हजारों की संख्या में आदमी मरेंगे, तुम पे खाया भी नहीं जाएगा मांस, इतना मांस मिलेगा तुम्हें खाने के लिए, कुरुक्षेत्र में चलना मेरे साथ सभी, वहां पर तुम जाकर के मांस खाना, तब तुम्हारे पेट की भूख मिट जाएगी। जैसे ही इतनी बात कही तो छोटे छोटे सियार कहने लगे महाराज एक बात हमें बता दो। भीमसेन सोच रहा है अब लगता है कि बात अब पते की आने वाली है। सियार कहने लगे महाराज एक बात बताओ, कुरुक्षेत्र में युद्ध तो होगा लेकिन जीत किसकी होगी? वृद्ध सियार कहने लगे आम खाओ पेड़ मत गिनो, तुम्हें खाएवे से मतलब है, जमन देखो मरेगो किनको। तो सियार कहने लगे महाराज फिर भी पता तो चलना चाहिए जीत किसकी हो जाएगी। तो वो वृद्ध सियार कहने लगा है जब तुम बार बार पूछ रहे हो तो सुनो, जीत किसकी होगी? जो भी अमावस्या के दिन इस कुरुक्षेत्र में झंडा गाड़ देगा उसी की जीत होगी। आज जैसे ही इतनी बात भीमसेन ने सुनी, अब सरकटन की पंचायत तो छोड़ी और भीम वहां से घर भागे। भीम सोचने लगे हमें जौना मालूम अमावस्या है कब की, और अगर हम अमावस्या के इंतजार में रहे तो कहूं दुर्योधन झंडा ना गाड़ दे, और दुर्योधन ने झंडा गाड़ दिया तो दी तो उसकी हो जाएगी। तो भीमसेन आगे बढ़े, सोचने लगे झंडा कहां से लाएं, लगोटा खोल करके, और क्या किया मरघट में जाकर के एक बांस उठाया और उसी बांस पे उस लगोटा को झंडा बना करके लपेट करके कुरुक्षेत्र में गाड़ दिया। रात के अंधेरे में जाकर के भीमसेन ने झंडा गाड़ दिया। दुर्योधन ने देखा कौन है, कौन झंडा गाड़ रहा है। पास में पहुंचे तो भीमसेन, अरे भीमा आज अमावस्या नहीं है, अमावस्या तो कल है। भीमसेन कहने लगे तुम्हें बताई होगी कल की, लेकिन वो बताइए आज की, ताश में आज ही गाड़ रहे। भीमसेन ने जाकर के झंडा गाड़ दिया। आज कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। देखिए आरे 14 भुवन को भार धरो कर तार चढ़े भगवान, और पहियन से लिपट गए से सरे रथ बैठ गए हनुमान। पहियन से लिपट गए से सरे रथ बैठ गए हनुमान। 14 भुवन का भार भगवान कन्हैया ने रथ पे सवार किया, और ऊपर हनुमान जी बैठ गए ध्वजा पर। जो रथ के ऊपर ध्वजा थी उस ध्वजा पर हनुमान, और पहियन से शेष नाग लिपट गए। और ये टैंक जो होता है ये नीचे से कच्चा होता है, आज का जो बना हुआ है आर्मी के जवानों का नीचे से कच्चा होता है, अगर नीचे गोला पड़ गया तो फट सकता है। लेकिन कृष्ण ने ऐसा टैंक बनाया न तो नीचे से फटने वाला न ऊपर से फटने वाला। नीचे पहियों पर भगवान कन्हैया ने शेष नाग को लिपटा दिया, ऊपर ध्वजा पर हनुमान बैठ गए, और स्वयं मेरे कृष्ण रथ को हाँकने वाले बने। ऐसा रथ तैयार किया, ऐसा टैंक तैयार किया कृष्ण ने। हे
ऐसा रथ तैयार किया है, उस रथ पर अर्जुन को बिठाया और अर्जुन को बिठाने के बाद भगवान आगे चले हैं कुरुक्षेत्र के लिए। और जैसे ही कुरुक्षेत्र के लिए जा रहे थे, रास्ते में 16 वर्ष का बालक कंधे पे धनुष पड़ा है, पीठ पर तरकस बंधा हुआ है जिसमें बाण है। 16 वर्ष जैसा बालक आज सामने से देखा भगवान ने, और जैसे ही पास में पहुंचे हैं आज भगवान, तो जब पास में पहुंचे हैं तो भगवान कन्हैया ने उस बच्चे से पूछा है कि तुम कौन हो? तो बालक कहने लगा है, आप मेरे बारे में पूछना चाहते हो? तो वो बालक भगवान कन्हैया को समझाता हुआ बोला है, सुनिए भगवान, आरे सुनो ऋषि दे ध्यान, वो बालक बताने लगा है, कहने लगा, मोई दए धनुष और बाण होगा मेरी दे गई महतारी। बताने लगा है, मैया ने मुझे बाण दिए थे और बाण देने के बाद कहा था, बेटा तू कुरुक्षेत्र में जाना और कुरुक्षेत्र में जाकर के एक काम करना। क्या? आरे लला तू कुरुक्षेत्र जाइए, जातल की है जय हार मदद बागी कर दइए। सुनी सोई भगवान कन्हैया कहने लगे, बेटा तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है जो तू हारे हुए की मदद करेगा? और तेरे पिता का नाम क्या है? तेरी मैया का नाम क्या है? इतनी बात जैसे ही कृष्ण ने कही तो वो बालक कहने लगा, तुम मेरे पिताजी से पूछ रहे हो कि पिताजी का नाम क्या है? हम पिता के भी पिता का नाम बताएंगे। अरे भीमसेन के हम नाती हैं और घटोत्कच कहूं राजकुमार, और पौरवी माता हमारी कहिए, आरे बरबरी कहे नाम हमार। बताया बालक ने, भगवान मेरे पिता का नाम तो है घटोत्कच और मेरे पिता के पिता का नाम है भीमसेन। उनका नातियों में मेरी मैया का नाम है मौरवी, मेरा नाम है बरबरी। लोग ये कहते हैं कि जब कृष्ण और अर्जुन युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे तो बरबरी का नहीं बब्रवाहन आया था। बब्रवाहन अलग था, बरबरी अलग था। बरबरी घटोत्कच का बेटा था
और बब्रवाहन अर्जुन का बेटा था। जो अर्जुन की एक और पत्नी थी जिसका नाम था उलूपी, जो नागराज की कन्या थी उलूपी, उस उलूपी के गर्भ से पैदा हुआ था बब्रवाहन। बर्बरी बोला हथियार हाथ